कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही हमारे बाबा जी के द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक उपदेश किया जा रहा था और हम भी बैठ के सुन रहे थे। तो बोलने का अवसर तो खूब मिला करता है, बोलने का अवसर बहुत मिलता है और सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है। तो हमें लगता है कि बोलने से ज़्यादा जो है सुनना अच्छा है। तो बाबा को हम सुन रहे थे, क्योंकि एक अच्छे वक्ता का लक्षण यही होता है कि जो अच्छा वक्ता है, जितना अच्छा श्रोता होगा उतना ही अच्छा वक्ता होगा। जितना अच्छा श्रोता होगा उतना ही अच्छा वक्ता होगा। और हमारे बाबा आप लोगों को बहुत ही ज्ञान की और बातें बता रहे थे। हम बाबा को देख के बड़े हुए हैं और आपसे सदैव सीखते रहते हैं। पहले भी सीखते रहते थे, आज भी सीख रहे हैं। और हम सभी लोग जिनके प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, आज आप सभी लोगों को विदित ही है, श्री वीरेश्वर धाम सरकार का दिव्य आज यहाँ पर दरबार अभी कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। और हनुमान जी की, बालाजी सरकार की बड़ी अतिशय कृपा है पूज्य वीरेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर। और बहुत ही अल्प आयु में और हनुमान जी महाराज की इतनी अच्छी कृपा, इतनी अच्छी हनुमान जी महाराज की साधना, वास्तव में जब ही जैसे ही आप लोगों के सामने वो आएंगे आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। और कुछ ही क्षणों के पश्चात वो हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। बस कुछ ही क्षण और पूज्य वीरेश्वर धाम सरकार हम लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, जिनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। वर्तमान, भूत, भविष्य के दृष्टा, वर्तमान के भी, भूत के भी और भविष्य के भी। और पूज्य वीरेश्वर धाम सरकार के ऊपर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के आप गुरु भाई हैं, तो निसंदेह गुरु कृपा है। और उसी गुरु कृपा के सहारे, हनुमत कृपा के सहारे, और वो आज आप लोगों के संकटों का हरण करने के लिए आपके इस ग्राम में, हमारे इस ग्राम में उपस्थित हो रहे हैं। और वास्तव में कृपा से ही सब कुछ संभव है, बिना कृपा के कुछ संभव नहीं है। आप अगर सोचें कि हम ऐसा करते हैं, ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये भी बिना कृपा के संभव नहीं है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जब परमात्मा की कृपा होती है तो जो मूक होता है, जो बोल नहीं पाता, और जब भगवान की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाता है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जो चल नहीं सकता, भगवान अगर कृपा कर देते हैं, ठाकुर कृपा कर देते हैं, जब ठाकुर जी कृपा कर देते हैं तो वो बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ जाता है। ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा जिन्हें मिलती है, जिन्हें भगवान की कृपा मिलती है, वही ऐसे धार्मिक आयोजनों में, ऐसे अवसरों पर उपस्थित होते हैं। भाई जिनके ऊपर कृपा होती है वही यहाँ आके बैठते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिसे हम लोग वोट देते हैं इलेक्शन में, जिसे हम लोग इलेक्शन में वोट देते हैं, तो हम लोगों की वोट की वो क्षमता होती है कि जब हम किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो वो कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट में बैठता है। जिसको हम लोग वोट की पावर देते हैं वो पार्लियामेंट में बैठता है जाके, जिसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और जिसे परमात्मा सिलेक्ट करते हैं। आप समझिए, यहाँ पर जितने में बैठे हैं ना, आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है। इस गांव में बहुत लोग हैं, 7 दिन से आयोजन चल रहा है। पहले दिन से, जैसे दिन से आयोजन शुरू हुआ था, लोगों ने सोचा आज नहीं कल चलेंगे, कल नहीं परसों चलेंगे। वैसे करते करते महाराज आज अभी ये कार्यक्रम विराम हो जाएगा, कल भंडारा है। और 7 दिन सोचते सोचते
एक भी दिन यहाँ आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया था। अगर भगवान ने सेलेक्ट किया होता ना तो यहाँ आके बैठते। यहाँ आकर के वही यह सर आवत अति कठिनाई। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं ये जो अवसर है ना, ये ऐसे नहीं आता है। आपको सत्संग मिल जाए, संतों का दर्शन मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, भगवान के दो वचन मिल जाएं, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। यह सर आवत अति कठिनाई, ये बड़े दुर्लभ समय में ऐसा समय प्राप्त होता है। और हम तो कहते हैं बड़भागी हैं हम सब लोग, इस ग्राम के लोग, हमारे निज ग्राम है। बड़भागी इसलिए हैं कि हमारे ग्राम वासियों को ये अवसर बार बार मिला करते हैं। इतने बड़े गांव में और साल में, वर्ष में ज़्यादा नहीं तो हमें लगता है 8-10 तो भागवत होती हैं, 8-10 भागवतें होती हैं। और रामचरितमानस की अगर चर्चाएं की जाएं तो हमारे निज ग्राम में रामचरितमानस, अखंड रामायण के इतने पाठ होते हैं कि हम आपको गिन के नहीं बता सकते। इतने अखंड रामायण के हमारे गांव में पाठ होते हैं। और भागवत भी कम से कम साल में 10 भागवतें होती हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ होती हैं। अब देखिए, एक प्रदीप जी के द्वारा एक अनूठी पहल इस आयोजन की गई। इस आयोजन में वास्तव में जिस प्रकार से उन्होंने संतों का यहाँ पर, संतों का आना हुआ, ऐसे ऐसे संत यहाँ पर उपस्थित हुए, ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए, ऐसे ऐसे भागवताचार्य यहाँ पर उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को कराने के लिए मैं बात वही, बिंदु वही आता है कि ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए धन मायने नहीं रखता है। आप अगर सोचिए कि ऐसे कार्यक्रम को कराने में कितना धन लगा होगा तो आप कामना नहीं कर सकते। एक भागवताचार्य जब आपके यहाँ आते हैं तो कितना धन लगता है। एक भागवताचार्य की व्यवस्था जब हम लोग करते हैं तो महाराज कितना धन लगता है। अभी यहाँ आपने देखा था आयोजन के 5वें दिन यहाँ मंच पे कम से कम 40 भागवताचार्य विराजमान थे। और उन 40 भागवताचार्यों में कोई ऐसे नहीं महाराज, एक से एक विद्वान, हमारे नदिया वाले जो महाराज जी थे उनके परम शिष्य आदरणीय श्री हरिनारायण जी जैसे लोग, जैसे उद्भट विद्वान यहाँ इस भूमि पर उपस्थित हुए। संतों की बात करें तो संतों की श्रेणी में इतने विद्वान संत, महात्मा, मनीषी, विदुषी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये कार्यक्रम महाराज कृपा से ही संभव है। ये कार्यक्रम धन से संभव नहीं है। बहुत लोगों के पास में आपने देखा होगा, हमारे ग्राम में बहुत लोग हैं, धनाढ्य हैं, धन की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं, बहुत धन है। और महाराज टाइम नहीं है, समय नहीं है, चाहते हैं बैठ जाएं लेकिन वो समय नहीं है। तो हम अपने ग्रामवासियों को वास्तव में हमें लगता है हम सभी बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी सूचना बिल्कुल आई है, महाराज जी जिनके इंतजार में बैठे हैं, सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब सुन रहे हैं लेकिन मन से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मन इनका सबका है कि महाराज जी कितने समय आएंगे। हाँ, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। अभी कुछ ही समय पहले बात हुई है, महाराज जी आ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच में महाराज जी उपस्थित होंगे, जिनके दर्शन के लिए, जिनके दिव्य दरबार के लिए हम सब लोग एकातुर हैं। इतनी संख्या में यहाँ पर सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं। और अभी कुछ ही क्षणों में श्री वीरेश्वर धाम सरकार का पदार्पण मैथा की पावन भूमि पर होगा और आप सब साक्षी बनेंगे उस पल के जब पूज्य महाराज जी मंच पर बैठ करके मंच की शोभा बढ़ाते हुए और आप सबके जीवन में जो भी संकट हैं, बालाजी सरकार की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, और उन संकटों का शमन करेंगे, उन संकटों को दूर करेंगे। और हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री वीरेश्वर धाम सरकार यहाँ पर महाराज आप लोगों के संकटों का शमन करेंगे। और हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है किससे? हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होते हैं?
तेज बोलो थोड़ा आप लोग। हनुमान जी महाराज सबसे ज्यादा किससे प्रसन्न होते हैं? राम से। हाँ, क्या बात है। हनुमान जी महाराज को अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम का नाम भी भगवान को उतना ही प्रिय है। क्यों? वैसे भी महाराज नाम ही इस कलिकाल में साधन है इस भव से पार जाने का। नाम ही सबसे बड़ा साधन है। और भगवान बड़े नहीं हैं, राम से बड़ा राम का नाम। राम बड़े नहीं हैं, राम से बढ़कर के राम का नाम है। राम से बड़ा राम का नाम। बड़ी सुंदर एक कथा आती है, और समय है तो थोड़ा सा सुनेंगे। एक बार एक राजा था सुकंत, और सुकंत ने नित्य सत्संग करने जाता था सुकंत प्रभु श्री राम के दरबार में। और जब एक बार सुकंत जा रहा था, नारद जी से रास्ते में भेंट हुई। और जब नारद जी से सुकंत की भेंट हुई, नारद जी ने कहा सुकंत कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जैसे पूछा सुकंत से कहाँ जा रहे हो, सुकंत ने कहा सत्संग करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा जब वहाँ सत्संग करने जा रहे हो तो तुम सबको प्रणाम करना, वहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करना, और तुम वहाँ विश्वामित्र जी को प्रणाम न करना, बाकी सबको एक तरफ से प्रणाम करना। अब सुकंत गया, सुकंत ने जाके सबको प्रणाम किया, सबके पैर छुए, और केवल विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। जैसे ही सुकंत ने विश्वामित्र जी को छोड़ा, अब विश्वामित्र जी ने सोचा हमारा अपमान हो गया, तो विश्वामित्र जी महाराज सीधे उठे। सभा जैसे ही विराम हुई, विश्वामित्र जी सीधे उठे और पहुंचे जाकर के राम जी के दरबार में। राम जी के दरबार से राम जी के महलों में। और जैसे ही राम जी के महलों में जाकर के विश्वामित्र जी पहुंचे तो प्रभु श्री राम विश्राम में थे। प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे थे, लखन लाल जी पहरा दे रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें प्रभु से मिलना है, हमें राम जी से मिलना है। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा हमें मिलना है राम जी से, तो लक्ष्मण जी ने कहा अभी वो सो रहे हैं। जैसे ही कहा कि अभी वो सो रहे हैं, तो विश्वामित्र जी को और क्रोध आया। बोले ऐसा ही होता है, जब राजा सोता है तो ऐसे ही होता है। और राजा सो रहे हैं, जब राजा सोता है तो यही होता है। अब इतनी तेज बोले तो प्रभु श्री राम की निद्रा भंग हुई। और जैसे प्रभु श्री राम जी की निद्रा भंग हुई, प्रभु श्री राम जी उठ करके बाहर आए। पूछा क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारा अपमान हो गया। सभा में सबको प्रणाम किया गया, सभा में सबके पैर छुए गए, और केवल हमको प्रणाम नहीं किया गया, केवल हमारे चरण स्पर्श नहीं किए गए। प्रभु श्री राम जी को थोड़ा सा क्रोध आया, और प्रभु श्री राम जी ने कहा गुरुवर अगर ऐसा हुआ है तो जो सर आपके चरण में झुका नहीं है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो सर कट करके आपके चरणों में कल प्रातः तक समर्पित हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली। जैसे ही सुकंद को पता चला प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली, अब सुकंद बेचारा घबराया। अब नारद जी को ढूंढते घूमे कि नारद जी कहीं मिल जाएं, नारद जी कहीं मिल जाएं। और नारद जी महाराज बड़ी मुश्किल में तो मिले। और जब नारद जी मिले तो सुकंद ने कहा प्रभु अब हमारे प्राणों पे बनाई है, संकल्प हो गया है, प्रतिज्ञा हो गई है, प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली है। नारद जी ने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं, मरना तो सबको है, कोई कल मरता है, कोई परसों मरता है, तुम कल मर जाओगे। जैसे ही कहा कि मरना तो सबको है, तो सुकंत ने कहा प्रभु हम अभी मरना नहीं चाहते। तो नारद जी ने कहा फिर हम कोई उपाय भी नहीं बता सकते। आज नारद जी लेकर के सुकंत को पहुंचे जाकर के एक पर्वत पर, और जैसे ही पर्वत पे जाके पहुंचे तो पर्वत पर बाहर गुफा एक थी, गुफा के पास में सुकंत को नारद जी ने छोड़ दिया। और नारद जी ने कहा इस गुफा के अंदर चले जाओ, यहाँ पर जो मिलेंगी ना वो तुमको अगर वरदान दे दें तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। बेचारा सुकंत अंदर पहुंचा, और जैसे ही सुकंत अंदर गया तो माँ अंजना तपस्या कर रही थी। और जैसे ही माँ अंजना को सुकंत ने देखा, प्रणाम किया, तो माँ अंजना ने आशीर्वाद दे दिया, बोले दीर्घायु भव। जैसे ही माँ अंजना ने कहा दीर्घायु भव, सुकंत ने कहा बस आज ये रात की बात है। मैया ने सुकंत से कहा क्यों आज रात की बात है मतलब? अरे बोले हमारे लिए प्रतिज्ञा हो रही है, कल रात्रि होगी, उससे पहले हमारा वध हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी।
मैया अंजना ने कहा तो तुम यही गुफा में बैठो, अगर हमने दीर्घायु का वरदान दिया है तो कल तो तुम्हें नहीं मरना है, आगे तुम मर जाओ अलग की बात है। सायंकाल का समय हनुमान जी महाराज पहुंचे, नित्य माँ को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे, मैया ने कहा हनुमान जी आज हमारा एक काम तुम्हें करना है। हनुमान जी ने कहा मैया आदेश करो। मैया ने कहा कि हमने किसी को वरदान दिया है दीर्घायु का, और उसके लिए संकल्प हो चुका है कि उसका कल वध हो जाएगा। जैसे ही हनुमान जी को पता चला, हनुमान जी ने कहा माँ आपके चरणों की सौगंध खा करके मैं कहता हूं, अगर आपने वरदान दिया है, अगर आपने वरदान दिया है कि आप उसे दीर्घायु का वरदान दे रही हैं, तो आपके चरणों की सौगंध खा के हम कहते हैं कि हम उसके प्राणों की रक्षा करेंगे। पर है कौन? अब मैया ने कहा सुकंद से आगे आओ। अब सुकंद जैसे ही आगे आया, अब हनुमान जी ने कहा अरे गजब फंसे। प्रतिज्ञा किसने की है? प्रभु ने। प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की है कि वध करेंगे, और हनुमान जी फंसे ये कि हनुमान जी ने माँ के चरणों की सौगंध खा ली है कि हम बचाएंगे। अब हनुमान जी सोचे एक तरफ प्रभु की प्रतिज्ञा लगी है और एक तरफ माँ के चरणों की सौगंध लगी है। अब हनुमान जी ने सोचा क्या करें क्या करें, पर हनुमान जी ने कहा जो होगा देखा जाएगा। सुकंद को लिया, पूंछ में लपेटा और लपेट के पूंछ में अयोध्या की ओर उड़ चले। और जैसे ही अयोध्या की ओर उड़े तो सुकंद और घबराया, बोला हमें लगता घंटे 2 घंटे का जीवन बचा था, वो अभी समाप्त हुआ जा रहा है, पहले उधरे लिए जा रहा है। जो ही कहा, बोले अयोध्यावासी जो हैं राम, उन्हीं ने तो हमारे लिए संकल्प किया है, उन्हीं ने तो कहा है कि वध करेंगे। हनुमान जी ने कहा चुप रहो, जितना कहें उतना तुम्हें करना, चुपचाप बैठे रहो। लेकर के सरयू के किनारे आए, और जैसे ही सरयू के किनारे आए, हनुमान जी महाराज ने आज सुकंत को नीचे उतारा और हनुमान जी ने कहा सुकंत तुम्हें जो हम कहें बस वही करना है। प्रातः काल का समय हुआ। जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी कहाँ है सुकंद? तो लक्ष्मण जी बोले सुकंद तो रात से गायब है, फरार है। जैसे ही कहा, बोले रात से गायब है। बोले कहाँ गायब है? बोले उसे तो हनुमान जी कहीं ले गए। प्रभु श्री राम ने कहा तो हनुमान कहाँ गए? तो लक्ष्मण जी ने कहा ये आप हमसे पूछ रहे हो कि हनुमान कहाँ गए? हनुमान कहाँ है ये आपसे अच्छे कौन जान सकता है? राम जी ने सेना को सजाया, और सेना को सजा करके जैसे ही आज सरयू के किनारे पहुंचे, आज हनुमान जी महाराज ने देखा सेना आ रही है, तो हनुमान जी ने कहा सुकंत अब तुम्हें बस एक ही काम करना है। क्या? हनुमान जी ने तुरंत भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब जैसे ही सुकंत ने श्री राम जय जय राम कहना शुरू किया, हनुमान जी ने क्या किया कि नाम के घेरे में सुकंत को कर दिया। भगवान के राम के नाम के घेरे में सुकंत है। अब जैसे ही राम जी बाण चलाते हैं तो बाण सुकंत के पास तक जाता है और जाकर के लौट आता है, क्योंकि नाम की महिमा, राम के नाम की महिमा महाराज। जैसे ही वो बाण जाता है जाके वापस आ जाता है। दूर से लक्ष्मण जी देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने सोचा हमें लगता है हनुमान जी कोई माया कर रहे हैं। उन्हें लगा कि हनुमान जी माया कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक बाण लिया और लेकर के बाण लक्ष्य बना दिया हनुमान को। और जैसे ही लक्ष्मण ने लक्ष्य बनाया हनुमान को, वो बाण गया और जाकर के हनुमान जी के हृदय में लगा जाकर के, और जैसे ही वो बाण हनुमान जी के हृदय में लगा जाकर के हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जैसे ही हनुमान जी मूर्छित होकर के गिरे, रथ में हमारे प्रभु श्री राम मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्यों? क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन है? हनुमान के हृदय में कौन है? हनुमान के हृदय में राम है।
देख लो कोई दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और हनुमान जी महाराज जैसे रथ में आज, जैसे ही हनुमान जी महाराज इधर मूर्छित हुए, उधर प्रभु श्री राम मूर्छित हुए। आज सब लोग आ गए, जैसे ही प्रभु के ऊपर जल पड़ा, आज प्रभु उठे। और जैसे ही हनुमान जी उठे, सुकंद भी घबरा गया, विश्वामित्र भी आ गए, वशिष्ठ भी आ गए। और जय महाराज हनुमान जी ने देखा कि विश्वामित्र आ गए, तो हनुमान जी ने इशारा किया, बोले सुकंत उस दिन भूल गए थे, अब आज मौका है, सुधार कर लो। जैसे ही कहा आज मौका है, सुधार कर लो, सुकंत महाराज लंबा लंबा लेट गया बिल्कुल विश्वामित्र जी के चरणों में। और जैसे ही विश्वामित्र जी के चरणों में लेटा, विश्वामित्र जी ने उठाया, उठा करके कहा, ये बताओ तुम तो सत्संगी राजा हो, तुम तो सत्संग वाले हो, फिर तुम्हारे मन में ये गलत विचार कहाँ से आ गए? भाई तुम सत्संग करने वाले हो, तुम्हारे मन में ये विचार कहाँ से आया? जैसे ही कहा, बोले तुम्हारे मन में ये विचार कहाँ से आया? सुकंत ने कहा, ये विचार भी हमें सत्संग में ही मिला है। बोले ये विचार भी हमें सत्संग में मिला। ऐसा किससे सत्संग कर लिया? बोले नारद जी से। नारद जी को बुलाया गया। क्यों नारद, आजकल लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ऐसा सत्संग कर रहे हो? नारद जी ने कहा, हमारी कोई गलती नहीं है। प्रभु ने कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, संसार के लोग हमें बहुत परेशान करते थे, ये बताओ राम बढ़ेगी राम का नाम बड़ा, राम बढ़ेगी राम का नाम बड़ा। हमने कहा किस किस को बताएंगे? तो हमने ऐसी लीला कर दी कि सामने देख लो, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान का ऐसा नाम है, भगवान का ऐसा नाम है जिसके सहारे महाराज पत्थर तर गए, तरे ना पत्थर, और फिर भी जो भगवान का नाम न ले, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम के नाम ने पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने पत्थर भी तारे। तो नाम की महिमा ये है। तो जब तक अभी भी शिवम ने सूचना दी है कि बस 4 किलोमीटर दूर हैं सरकार, बस 4 किलोमीटर दूर सरकार हैं, जिनके दर्शन के लिए हम लोग बैठे हैं। और वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में हमारे ग्राम के भक्त, माताएं, बहनें हमारी सब उपस्थित हुई हैं। और वास्तव में ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है, इतनी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। तो भगवान के नाम से कल्याण है। तो ऐसा करो, गर्मी बहुत है, तब तक भगवान का नाम ले लो। है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अच्छा जो पीछे वाली हमारी माताएं बैठी हुई कहती, पंडित जी तुम आए गोविंद तुम गाओ। है जिसको लगता हो कि हमारे भी गोविंद हैं, तो सब लोग गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री यशोदानंदन नंदलाल मेरो है, श्री यशोदानंदन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा माताएं हमारी जो हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहुत तेज बोल रही हैं, हमारे भैया लोग बहुत शांत बैठे हैं। नाम से सब तरते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम से यही तरेंगी केवल। कलिकाल में सबसे बड़ा साधन भगवान का नाम है। बोले कृते ध्यायतो विष्णुम,
कृते अध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो फल पहले कृते अध्यायतो विष्णुम, जब कोई भक्त भगवान विष्णु की इतनी तपस्या करे, इतनी तपस्या करे, इतनी तपस्या करे कि भगवान विष्णु प्रकट हो जाएं, तो जो पुण्य मिलता था, युग परिवर्तन हुआ। और जब युग परिवर्तन हुआ तो ऐसे ऐसे भक्त हो गए कि किसी के पास इतना समय नहीं कि भगवान को प्रसन्न कर ले। तो बोले त्रेता, त्रेता जैसे ही आया, बोले त्रेतायाम यजतो मखई, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करने से पुण्य मिलने लगे। सचंडी यज्ञ करा लो, लक्ष्य चंडी यज्ञ करा लो तो पुण्य मिलने लगे। और जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ तो भक्त ऐसे हो गए, महाराज कोई यज्ञ करने वाला नहीं बचा। तो जैसे ही द्वापर आया तो द्वापर में महाराज कुछ फिर छूट दी गई। बोले बड़ी बड़ी यज्ञ न करो, छोटी छोटी पूजाएं कर लो। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में छोटी छोटी पूजा करने से जो पुण्य मिलता था, कलौ तद हरि कीर्तनात्। जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई जरूरी नहीं है कि नहाओ। हाँ, अच्छा, भगवान का नाम लेने के लिए स्नान की आवश्यकता है? भगवान का नाम लेने के लिए स्नान की आवश्यकता है? नहीं। स्नान किया हो न किया हो कोई जरूरी नहीं, स्नान करो, भगवान का नाम जपो। और महाराज भगवान का नाम ऐसा है, बोले भाय कुभाय अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिस दसहू। कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहू, चाहे भगवान का नाम भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, चाहे क्रोध में लिया जाए, और चाहे आलस्य में लिया जाए। अच्छा, ऐसे चार भक्त आपको पता है? ऐसे चार भक्त आपको पता है? किसी को पता है? चार भक्त ऐसे कौन है जिसने भगवान का नाम, पहला भक्त जिसने भगवान का नाम भाव से लिया हो, दूसरा भक्त जिसने भगवान का नाम कुभाव से लिया हो, तीसरा भक्त जिसने भगवान का नाम क्रोध में लिया हो, और चौथा भक्त जिसने भगवान का नाम आलस्य में लिया हो। कहते हैं ना सभी लोग भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूं। तो ये कौन चार भक्त हैं जिनका कल्याण हुआ है? एको के नाम पता है? बताओ, तेज बोलो, तेज बताओ। एको के नाम नहीं पता है? किसने भाव से लिया, किसने कुभाव से लिया, किसने क्रोध में लिया, और किसने आलस्य में लिया? हाँ, रावण। वाह वाह, बहुत बढ़िया, एक नाम आया, एक नाम आया, रावण। सही बात है, रावण ने भगवान का नाम क्रोध में ही लिया है, एक नाम सही आया। हाँ, बहुत बढ़िया, दूसरा नाम भी आया, बोले कुंभकर्ण, आलस में लिया। भाव सहित शिव ने भजो, भगवान शिव, भगवान शिव अहरनिश भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। इसका प्रमाण है रामेश्वर भगवान। भगवान राम भगवान शिव को आराध्य मानते हैं, और भगवान शिव भगवान राम को आराध्य मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो भाव से किसने लिया? बोले भाव सहित शिव ने भजो। और कुभाव से किसने भजा? और कुभाय मुनि बाली, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की कहानी पढ़े हो ना सब लोग? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जप पा रहे थे, जिनके मुख से राम निकल नहीं रहा था, राम नहीं निकल रहा था, तो मरा मरा जपते रहे। और मरा मरा जपते रहे तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। भाव सहित ने भजो और कुभाय मुनि बाली, कुंभकर्ण आलस भजो अनख भजो दश भाल। कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, वो कितना नाम लेता होगा? जो 6 महीने केवल सोया करता था, उसने कितना नाम लिया? और दशानन रावण ने कभी नाम
प्रेम से नहीं लिया। दशानन रावण ने भगवान का नाम जब भी लिया तो क्रोध में लिया। उसने यही कहा वो वनवासी राम, वो हमारा क्या करेगा।